नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से। सुप्रीम कमेटी की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक के ऊपर क्या चर्चा हुई, क्या बातें हुई, क्या डिस्कशन हुआ, इसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन इससे पहले कोविड अपडेट जान लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने पिछले 24 घंटों में 147 नए कोविड मामले दर्ज किए हैं। 6 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। सल्तनत में टोटल दर्ज मामलों की संख्या 3,0728 हो गई है। मरने वालों का आंकड़ा 4013 को क्रॉस कर गया है। पिछले 24 घंटे में ओमान में केवल 22 व्यक्तियों को हॉस्पिटल में एडमिट कराने की आवश्यकता पड़ी है। ओमान में जो रिकवरी रेट है वो 96.1% से भी ज़्यादा दर्ज की जा रही है, यानी कि 2,89,130 लोग पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बताया है कि ओमान में इस समय टोटल संख्या जो लोग हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं 222 ही रह गई है, और इसमें से जो लोग क्रिटिकल हैं, जो आईसीयू में एडमिट हैं, वो 5 महीनों में ये ऐसा पहली बार हुआ है कि आईसीयू में भर्ती होने वाले रोगियों की संख्या में गिरावट देखी जा रही है। केवल 95 लोग इस समय हॉस्पिटल में हैं जो आईसीयू में एडमिट हैं। महामहिम सुल्तान हैतम बिन तारिक ने सुप्रीम कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की, जो ओमान में अल ममैरा पैलेस में आयोजित की गई थी। इस बैठक में महामहिम ने कोविड के ऊपर जानकारी सुप्रीम कमेटी से ली और क्या वैक्सीनेशन की क्या प्रगति है, कौन कौन से लक्ष्य इन्होंने प्राप्त किए हैं और आगे की क्या रणनीति होगी, इसके ऊपर चर्चा हुई। सुप्रीम कमेटी में पूरी तरह से इस बात को क्लियरफाई किया कि लोगों के हितों के लिए हम लॉकडाउन कर रहे हैं, उनके लिए हम कर्फ्यू लगा रहे हैं, और जो देशों को जो प्रतिबंध में डाला गया है ये भी ओमान के भलाई के लिए किया जा रहा है। और महामहिम ने सभी नागरिकों एवं प्रवासियों को धन्यवाद दिया जिस तरह से उन्होंने सुप्रीम कमेटी के निर्णयों का पालन किया है। वो चाहे लॉकडाउन की बात हो, रात्रि कर्फ्यू हो, गतिविधियों को बंद करने की बात हो। सुल्तान हैतम बिन तारिक ने सुप्रीम कमेटी को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आप कोविड के चरणों को ऐसे ही आगे बढ़ाते जाइए, लेकिन ये भी ध्यान रखिए जो इससे जुड़े व्यवसाय हैं, जो समुदाय है जिसको आप रोक रहे हैं, कर्फ्यू लगा रहे हैं या फिर यात्रा प्रतिबंध में डाल रहे हैं, तो आपको ये भी ध्यान देना होगा कि कहीं जो व्यवसाय है, जो अर्थव्यवस्था है, वो न डिस्टर्ब हो जाए। लेकिन सुप्रीम कमेटी ने उनको बताया है कि हम धीरे धीरे जो लॉकडाउन है, धीरे धीरे जो यात्रा के प्रतिबंधों को हम ओपन करेंगे। अगले चरण में यानी कि नेक्स्ट चरण में हो सकता है कि देशों के ऊपर जो यात्रा प्रतिबंध है, कुछ देशों के जिनकी स्थिति सही है उसके ऊपर से हटाया जाए। ओमान के हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री ने एक अपडेट दिया है कि जो उच्च एजुकेशन में जो लोग एडमिशन कराना चाहते हैं 2021-2022 के सेशन में, इसके लिए जो एंट्रेंस एग्जाम की डेट फिक्स कर दी गई है 23 अगस्त से 29 अगस्त तक। इसमें आप एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा अपना जो एडमिशन है वो सुनिश्चित करा लीजिए। आप जो भी कोर्स करना चाहते हो, डिप्लोमा हो, बैचलर्स हो, मास्टर हो, इन सभी के लिए जो आपको एक प्रवेश परीक्षा देनी होती है, आप शिक्षा मंत्रालय के वेबसाइट पे जाकर के पूरी डिटेल से इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। श्रम मंत्रालय ने एक अपडेट दिया है कि सुहार में जिस कारखाने में आग लगी थी, जो इंडस्ट्रियल एरिया में, जिसमें जल करके जो मजदूर हैं वो मर गए थे, इसके लिए अपने निरीक्षण दल को यहाँ भेजा है इस कंपनी में, जहाँ पे ये लोग किस तरह से मुआवजा दिया जाएगा, जो लोग घायल हैं उनको कितना मुआवजा दिया जाए, और क्योंकि प्रोडक्शन 3 दिनों से बंद है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इस कंपनी को, तो ऐसे समय में किस तरह से इनको सेटल किया जाए, इन सभी चीज़ों पर अपनी रिपोर्ट बना करके श्रम मंत्रालय में अधिकारी पेश करेंगे। नेशनल सेंटर फॉर स्टैटिस्टिक्स ने एक आंकड़ा जारी करते हुए बताया है कि ओमान में आखिर कौन से वो अपराध हैं जो सबसे ज्यादा हो रहे हैं। 2020 का आंकड़ा सामने लाते हुए एनसीएसआई ने बताया है कि भूमि से संबंधित जो विवाद हैं वो सबसे ज्यादा इनके मामले दर्ज किए गए हैं। 4335 मामले दर्ज हैं। इसके बाद व्यक्तियों के खिलाफ, इंडिविजुअल व्यक्तियों के खिलाफ जो अपराध के मामले हैं 3242 दर्ज किए गए हैं। इसके बाद जो मादक अपराध हैं, मादक तस्करी से संबंधित जो अपराध हैं वो 1931 हुआ है। एनसीएसआई ने बताया है कि 2020 में टोटल 16,665 मामले दर्ज हुए, और इनमें से 53% जो अपराध है वो गैर ओमानियों के द्वारा किए गए हैं, यानी कि विदेशी लोगों के द्वारा। बाकी 47% जो अपराध दर्ज किए गए इस साल में वो लोकल ओमानियों के हैं। आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप राउंड के पहले मैच की शुरुआत से पहले जो श्रीलंका की टीम है ओमान का दौरा करेगी, और यहाँ पे 2 2020
टी मैच खेलेगी। ओमान के कंडीशन को जानने के लिए श्रीलंकाई क्रिकेट एसोसिएशन ने ये फैसला उठाया है कि वर्ल्ड कप से ठीक पहले श्रीलंका की जो टीम है ओमान का दौरा करेगी 2 मैच खेलने के लिए। कोविड महामारी के बाद से जो यात्रा का डिमांड है, फ्लाइटों की जो बिजनेस है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, क्योंकि बहुत सारे देशों ने यात्रा के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है या फिर लोग कोविड की वजह से कहीं यात्रा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इस जो दूसरी छमाही है इस साल के लास्ट तक 70% लोगों ने यात्रा के लिए अपने प्लानिंग बनाए हैं और उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस साल के अंतिम तक जो स्थितियां हैं वो पहले से सामान्य हो जाएंगी। जो देश हैं वो अपने यहाँ लोगों को आराम से आने या जाने देंगे, जिससे जो डिमांड है वो 70% बढ़ने की आशंका जताई गई है। निजवा चैरिटेबल टीम ने एक परियोजना का उद्घाटन किया जिसके अंतर्गत जिन परिवारों की आय सीमित है, जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो एक घर बना सकें, ऐसे लोगों को 30,000 ओमानी रियाल की लागत से पूरी तरह से कंप्लीट घर वितरित किए जाएंगे इस चैरिटेबल संस्थान के द्वारा। इस उद्घाटन समारोह में ओमान के आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री डॉक्टर खलफलान भी मौजूद थे। ओमान के इस दूसरे तिमाही में 15,200 यातायात दुर्घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिसमें 3,000 जो दुर्घटनाएं वो बड़ी हैं, मेजर हैं, जिसमें नुकसान ज़्यादा हुआ है, और लेकिन 12,200 दुर्घटनाएं छोटी थीं। और इन सभी दावों को मिला दिया जाए कि कंपनियों को कितना पैसा ग्राहकों को देना होगा, तो लगभग 5.1 मिलियन ओमानी रियाल का भुगतान करना पड़ेगा बीमा कंपनियों को, जो कि 2020 से 189% ज़्यादा है। कुवैती सरकार ने बुधवार से 5 देशों के ऊपर जो यात्रा प्रतिबंध है इसको हटा लिया है, जिसमें बुधवार से बांग्लादेश, मिस्र, भारत, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ जो वाणिज्यिक फ्लाइटें हैं, जो नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइट है, इसको संचालन करने का आदेश दे दिया है। यानी कि अब इस देश से जो लोग हैं वो फ्लाइटों के माध्यम से कुवैत जा सकते हैं, कुवैत से आ सकते हैं। इसके पहले कुवैत ने इन सभी देशों के ऊपर यात्रा प्रतिबंध लगा के रखा था और जो लोग हैं बहुत दिनों से कुवैत में फंसे हुए हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा लाइक करके जरूर बताएं, उस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि ओमान से जुड़ी हर छोटी से बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।